परमादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, अथर्ववेद के 20वें कांड में एक मंत्र में बताया है, गीर्भिः आवर्तत। परमेश्वर के विषय में वर्णन किया गया है। इस मंत्र की आध्यात्मिक व्याख्या की है। इसका अर्थ किया है कि परमेश्वर गीर्भिः, गिर कहते हैं वाणी को, स्तुति और प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर आकृष्ट होता है। जब मनुष्य ईश्वर की स्तुति करता है अर्थात उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, प्रेम पूर्वक पालन करता है और प्रेम पूर्वक जब ईश्वर से प्रार्थनाएं करता है तब परमेश्वर उसकी ओर आकृष्ट होता है और आकृष्ट होकर क्या करता है, उसकी जो विद्या है उसको दूर करता है। और यही बात योग दर्शन के अंदर, जहाँ ईश्वर प्रणिधान से संबंधित सूत्र है, ईश्वर प्रणिधानात् वा, इसके भाष्य में महर्षि व्यास जी लिखते हैं, ईश्वर प्रणिधानात् आवर्तितः ईश्वरः तम अभिध्यान मात्रेण अनुगृह्णाति। अर्थात ईश्वर प्रणिधान से अनुकूल हुआ, आवर्तिता का अर्थ किया जाता है अनुकूल, आकृष्ट हुआ भी कह सकते हैं। आकृष्ट हुआ ईश्वर उसको संकल्प मात्र से अनुग्रह करता है, अर्थात समाधि की प्राप्ति कराता है। ईश्वर जो भी हमारी कामनाएं पूरी करता है वो संकल्प मात्र से करता है, इच्छा करता है केवल। हमें तो कामनाओं की पूर्ति के लिए इच्छाएं भी करनी पड़ती है, संकल्प भी लेना पड़ता है, पुरुषार्थ भी करना पड़ता है, लेकिन ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है। फिर एक मंत्र में बताया है, अथर्ववेद का मंत्र है, विश्वा सुपथा कृणोतु। जो परमेश्वर के द्वारा बताए गए मार्गों का पालन करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करता है, जड़ और चेतनों के साथ न्याययुक्त व्यवहार करता है, अन्याय नहीं करता, तो ईश्वर उसके लिए सुपथा कृणोतु, अच्छे ठीक मार्ग को बनाता है। मान लीजिए वो कहीं भटक रहा हो, गलत चल रहा हो, गलत रास्ते पर जा रहा हो, तो ईश्वर उसको प्रेरणा देकर उस मार्ग से हटा देता है और ठीक मार्ग पे ले आता है कि ये मार्ग ठीक नहीं है, इस मार्ग से जाइए। और जो ठीक मार्ग है उसको भी सुगम कर देता है, अर्थात उसके अंदर जो बाधाएं हैं उन बाधाओं को वो परमेश्वर दूर कर देता है। और एक बात और बताई है अथर्ववेद में ही, सर्वान् असुरेभ्यः भुजः आभरः। जो परमेश्वर प्रकाशमान और सब सुख की सामग्रियों का भंडार है, ऐसा जो परमेश्वर है, असुरेभ्यः, जो असुर हैं, स्वार्थी हैं, अपने प्राण पोषण में लगे हुए हैं, दूसरे प्राणियों की जो चिंता नहीं करते, हित नहीं करते, उनसे वो भोग सामग्री को आभरा हर लेता है। और मनुस्मृति के अंदर भी एक श्लोक के अंदर बताया गया है कि जो मनुष्य ईश्वर प्रदत्त इंद्रियों का दुरुपयोग करता है, जिस इंद्रिय से मनुष्य गलत कार्य करता है, उस इंद्रिय को परमेश्वर छीन लेता है। ये तो साधन के विषय में।
इसी प्रकार से भोग सामग्री को भी, जो राजा है वो दुष्ट हो गया, व्यभिचारी हो गया, मद्यपान आदि में फंस गया है, तो उसका सारा राज्य नष्ट हो जाता है, वो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता। तो ऐसे परमेश्वर के विषय में यजुर्वेद के 33वें अध्याय के 23वें मंत्र की भूमिका में महर्षि दयानंद कृत यजुर्वेद भाष्य, इसकी भूमिका में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि परमेश्वर की ही पूजा करनी चाहिए, परमेश्वर का ही सत्कार करना चाहिए। क्या परमेश्वर से भिन्न जो दूसरे मनुष्य हैं, माता पिता हैं, गुरु आचार्य हैं, विद्वान हैं, उनका सत्कार नहीं करना चाहिए? उनका भी सत्कार हम करते हैं। हमें बताया जाता है कि माता पिता गुरु आचार्यों का भी सत्कार करना चाहिए। और ये पंक्ति, इसका अर्थ ऐसा लग रहा है कि परमेश्वर का ही सत्कार करना चाहिए, उसकी ही पूजा करनी चाहिए, माता पिता गुरु आचार्य विद्वानों का सत्कार नहीं करना चाहिए। परंतु ये अर्थ नहीं है इसका। इसका अर्थ है कि माता पिता गुरु आचार्य विद्वान यदि धार्मिक हैं तो उनका सत्कार करना चाहिए। यदि वो धर्म से युक्त कोई आज्ञा देते हैं तो उसका पालन करना चाहिए। और माता पिता गुरु आचार्य यदि किसी अधर्म की आज्ञा देते हैं, अधार्मिक हैं, तो उनका सत्कार नहीं करना चाहिए। और यजुर्वेद के 33वें अध्याय में ही 24वां मंत्र है, इसका भी महर्षि दयानंद जी ने भाष्य किया है। और इस मंत्र की भूमिका में दिया है कि परमेश्वर को ही मित्र करना चाहिए। इससे ऐसा अर्थ निकल रहा है, ऐसा अर्थ समझ सकते हैं कि दूसरों को मित्र नहीं करना चाहिए, मनुष्यों से मित्रता नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर से ही मित्रता करनी चाहिए। लेकिन हम दूसरे मनुष्यों से भी मित्रता करते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास में जो मंत्र दिया है, शन्नो मित्रः शं वरुणः, इस मंत्र का ईश्वर परक अर्थ भी किया गया है कि मित्र परमेश्वर हमारे लिए हितकारी हो। और इसका आदि भौतिक अर्थ भी किया गया है। वहाँ पर क्या अर्थ किया है कि जो मित्र है, साथी है, वो हमारे लिए सुखकारी हो। तो ये मंत्र ये कह रहा है कि मनुष्यों से भी मित्रता करनी चाहिए, जबकि ये वाक्य जो है परमेश्वर की ही मित्रता करनी चाहिए। तो दोनों जगह की बातों को देखते हुए क्या संगति लगाएंगे कि जो दुष्ट व्यक्ति हैं उनकी मित्रता नहीं करनी चाहिए, परमेश्वर की ही मित्रता करनी चाहिए। परमेश्वर को ही मित्र बनाएं। परमेश्वर मित्र कब बनेगा? जब हम अपने गुण कर्म स्वभाव ईश्वर जैसे बनाएंगे तो परमेश्वर हमसे मित्रता करेगा। इसी प्रकार परमेश्वर से भिन्न जो मनुष्य हैं, दुष्ट मनुष्य हैं, सज्जन मनुष्य हैं, यदि हमारे गुण कर्म स्वभाव दुष्ट मनुष्यों जैसे होंगे तो दुष्ट मनुष्य हमसे मित्रता करेंगे, हम उनसे मित्रता करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और यदि हमारे गुण कर्म स्वभाव सज्जन मनुष्यों से मिलेंगे तो हम सज्जन मनुष्यों से मित्रता कर रहे हैं, क्योंकि समान व्यसनेषु मैत्री, जिनके गुण कर्म स्वभाव समान होते हैं उनकी मित्रता होती है। तो इस वाक्य का ये अर्थ नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर से भिन्न मनुष्यों से मित्रता नहीं करनी चाहिए।
परंतु इस वाक्य का वास्तविक अर्थ ये है कि परमेश्वर से तो मित्रता करनी ही चाहिए, परंतु परमेश्वर से भिन्न जो मनुष्य धार्मिक हैं, जिनके गुण कर्म स्वभाव परमेश्वर से मिलते हैं, उनसे भी हमें क्या है, मित्रता करनी चाहिए। जब हम परमेश्वर से मित्रता करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, परमेश्वर भी हमसे मित्रता करेगा। पहले हमें मित्रता के लिए हाथ आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर परमेश्वर हमारे से मित्रता करेगा। और जब परमेश्वर हमसे मित्रता करेगा, परमेश्वर हमको मित्र बनाएगा, तो उसका फल क्या बताया है मंत्र के अंदर, कि मनुष्य क्या है, स्तुति के योग्य कर्मों को करता है। यद्यपि ईश्वर से मित्रता करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, परंतु जब ईश्वर से मित्रता हो जाती है तो फिर ईश्वर की सहायता से व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कठिन कार्यों को कर लेता है परोपकार से संबंधी, जिससे संसार के अंदर उसकी स्तुति होती है, प्रशंसा होती है। ये परमेश्वर जब हमको अपना मित्र बना लेता है तो ये फल बताया गया। और परमेश्वर का सत्कार करने से क्या होगा, उसका फल भी बताया गया है। जब हम परमेश्वर का सत्कार करेंगे तो परमेश्वर हमें धन आदि पदार्थों से होने वाले सुख को देगा। हम जीवन यापन करने के लिए अनेक प्रकार के पदार्थों का उपयोग करते हैं, शरीर का भी उपयोग करते हैं, धन का भी उपयोग करते हैं, भोजन सामग्री मकान आदि का भी उपयोग करते हैं। तो ये सभी पदार्थ और दूसरे चेतन मनुष्य हैं, उनका भी हम उपयोग करते हैं, उनसे भी लाभ उठाते हैं सेवक के रूप में, मित्र के रूप में। तो ये जितने भी जड़ और चेतन पदार्थ हैं, जब हम परमेश्वर का सत्कार करेंगे तो इन पदार्थों से हमें सुख होगा। अर्थात परमेश्वर का सत्कार करने से हमें परमेश्वर से ज्ञान विज्ञान मिलेगा और इन धन शरीर आदि पदार्थों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है उसकी जानकारी होगी, और ये पदार्थ फिर हमें सुख देंगे। मान लीजिए किसी को शरीर की प्रकृति के विषय में जानकारी नहीं है, शरीर की प्रकृति कैसी है, पित्त प्रकृति वाला है, वात प्रकृति वाला है, या कफ प्रकृति वाला है, और भोजन के विषय में भी जानकारी नहीं है कि ये भोजन वायु को बढ़ाता है या पित्त को बढ़ाता है या कफ को बढ़ाता है, तो ऐसा ज्ञानी मनुष्य फिर अनुचित भोजन करके शरीर से दुखों को प्राप्त करेगा, रोगी होगा और शरीर फिर उसको दुख देगा। इसी प्रकार से धन के विषय में है, धन तो प्राप्त कर लिया मेहनत ईमानदारी से, लेकिन ज्ञान विज्ञान नहीं है उस धन का दान कहाँ करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, कौन सुपात्र है, कौन सुपात्र नहीं है, तो गलत स्थान पर दान दिया जाएगा तो वो दान उस दाता को क्या है, दुख देने वाला होगा, वो धन दुख देने वाला हो जाएगा। तो परमेश्वर का सत्कार करने से परमेश्वर हमें ऐसा ज्ञान विज्ञान देता है जिससे कि हम जिन जिन जड़ चेतन पदार्थों का उपयोग कर रहे हैं वो हमें फिर सुख देने वाले होते हैं। सेवक है, कर्मचारी है, उसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसके साथ व्यवहार करना नहीं आएगा तो वो हमारे अनुकूल नहीं होगा, वो हमें सुख नहीं देगा। इसी प्रकार से माता पिता हैं, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए वो हमें ज्ञान नहीं होगा, गलत व्यवहार करेंगे तो माता पिता हमें सुख नहीं देंगे, उनसे हमें जो उत्साह सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। संस्कार विधि में महर्षि दयानंद के जो संस्कार विधि रचित है उसके वेदारंभ संस्कार में गायत्री मंत्र का अर्थ दिया गया है, और गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि परमेश्वर से भिन्न कोई भी उपास्य नहीं है, अर्थात ईश्वर ही उपास्य देव है और उससे भिन्न किसी को
ईश्वर के तुल्य अथवा ईश्वर से अधिक नहीं मानना चाहिए। तो वहाँ जो लिखा कि परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 12वें मंत्र में कौन सा मंत्र बताया था? अंधन तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूयैव ते तमो या उ विद्या याम्रतः। इसके भावार्थ में महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि चेतन ब्रह्म और विद्वान का आत्मा उपास्य है, उपासना करने योग्य है। और वहाँ गायत्री मंत्र के अर्थ में क्या दिया है? परमेश्वर ही उपास्य देव है। तो उसका अर्थ ये नहीं करना चाहिए कि परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, दूसरे मनुष्यों की उपासना नहीं करनी चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को धारण करते हैं, जिन मनुष्यों के अंदर दिव्य गुण कर्म स्वभाव हैं, वो उपासना के योग्य हैं। और यही बात तैत्तिरीय आरण्यक में भी दी है। यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया उपास्यानि नो इतरानि। कि माता पिता के अंदर, गुरु आचार्यों के अंदर, विद्वानों के अंदर जो शुभ गुण कर्म स्वभाव हैं वो उपासना करने योग्य है, वो धारण करने योग्य है। जो शुभ गुण कर्म स्वभाव नहीं है वो धारण करने योग्य नहीं है। तो परमेश्वर से भिन्न जो मनुष्य हैं, माता पिता, विद्वान, आचार्य आदि के रूप में, उनके अंदर जो श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभाव हैं वो उपासना के योग्य है, अर्थात वो धारण करने योग्य है। और उनके अंदर जो दुष्ट गुण कर्म स्वभाव हैं वो धारण करने के योग्य नहीं है। ये इसका अर्थ समझना चाहिए। किसका? कि परमेश्वर ही उपास्य देव है।